वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अनूप तिवारी फ्रॉम हियर। जैसा कि कल हम सभी ईजेमार तो हम काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, लेकिन एक नया और एक नई चीज़ों के साथ ईजेमार की हमने शुरुआत की है। कल भी हमने ईजेमार के कुछ सेंटेंसेस पढ़े कि कैसे इसको किया जाए और कितने ज़्यादा सेंटेंसेस अब इससे कर सकते हैं, और आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप घर पे कर लेंगे। आई होप दैट। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं ईजेमार के जस्ट आगे पे अपन देखेंगे ईजेमार के रहस्य पे अपन। ठीक है, तो क्या देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम ईजेमार पे कुछ आगे सेंटेंस देखने जा रहे हैं। ईजेमार से बनाएंगे। जैसे आज मैं तुलनात्मक सूचक वाक्यों पे बात करूंगा जिसमें तुलना की बात होती है। ईजेमार से उसे कैसे टैकल करते हैं। जैसे मैंने पहला सेंटेंस ले लिया, उतना और जितना से ले लिया। जैसे मैंने ले लिया, राधा उतनी लंबी है, राधा उतनी लंबी है जितनी सीता। राधा उतनी लंबी है जितनी सीता। मैंने एक सेंटेंस ले लिया, राधा उतनी लंबी है जितनी सीता। मैंने एक सेंटेंस ले लिया, राधा उतनी लंबी है जितनी सीता। अगला सेंटेंस यदि मैं ले लूं, इसी में अभी मैंने उतनी और जितनी। ठीक है, यहां पे उतना, उतनी, उतने कुछ भी आ सकता है, जितना, जितनी, जितने। इस सेंटेंस का भाव अभी देखेंगे क्या है। ठीक है, तो इस सेंटेंस का जो भाव है वो ये है कि दो वाक्यों में गुणों की तुलना हो रही है। क्या गुणों की समानता पर बात हो रही है, इक्वालिटी पे बात हो रही है। कैसे? राधा उतनी लंबी है जितनी सीता, मतलब जितनी लंबी सीता है उतनी ही लंबी राधा है। जब गुणों की समानता पर तुलना हो, राधा उतनी लंबी है जितनी सीता, यहां पे गुणों की समानता पर बात हो रहा है। ऐसे सेंटेंस को अपन कैसे बनाएं, ध्यान पूर्वक देखिए। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे क्या, राधा। ठीक है, उसके बाद क्या लगाएंगे अपन, इज, राधा इज। ठीक है, उसके बाद एज एडजेक्टिव एज का प्रयोग करेंगे। राधा इज एज टॉल एज सीता। ये सेंटेंस है, राधा उतनी लंबी है जितनी सीता, है ना। दोनों के गुणों की समानता हो रही है, दोनों के गुणों के समानता की तुलना हो रही है कि राधा उतनी लंबी है जितनी सीता, तो राधा इज एज टॉल एज सीता। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों में तुलना करनी हो तो ऐसे ही बनाएंगे, ईजेमार के साथ एज एडजेक्टिव एज का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा, मोहन उतना बहादुर है जितना शेर। मोहन उतना बहादुर है जितना शेर, तो ये जरूरी नहीं है कि उतनी ही आए, उतना आ जाए, उतनी आ जाए, उतने आ जाए। गुणों के, ठीक ना, गुणों की समानता पर विचार किया जा रहा हो वाक्य पे, ऐसे ही बनाएंगे। जैसे मोहन उतना बहादुर है जितना शेर, तो क्या होगा, मोहन इज एज ब्रेव एज लॉयन। मोहन उतना बहादुर है जितना शेर। ऐसे बनाएंगे। ऐसे बहुत सेंटेंस हो सकते हैं, है ना। रामू उतना सुशील है जितना, तुलना कर देंगे आप, है ना। याद रखिएगा, वह उतना धूर्त है जितना। सेंटेंस, राधा उतनी लंबी नहीं है, राधा उतनी लंबी नहीं है जितनी सीता। राधा उतनी लंबी नहीं है जितनी सीता। ऐसे वाक्य, राधा उतनी लंबी नहीं है जितनी सीता। ठीक, तो ये जो सेंटेंस आया, राधा उतनी लंबी नहीं है जितनी सीता, तो ऐसे जो सेंटेंस होंगे, पहला जो सेंटेंस था उसमें गुणों की समानता की बात हुई थी, इसमें गुणों की असमानता की बात हुई है, इनइक्वालिटी की बात हुई। उसमें इक्वालिटी की बात हुई थी, इसमें इनइक्वालिटी की बात हुई है, क्योंकि वहां पे राधा और सीता दोनों लंबाई में बराबर थे, और यहाँ पे राधा और सीता दोनों लंबाई में बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पे इनइक्वालिटी की बात हो रही है। ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, राधा, उसके बाद इज। अब लंबी नहीं है, क्या लगाएंगे, नॉट। राधा इज नॉट एज टॉल एज सीता। पहले सेंटेंस में था गुणों की समानता, राधा उतनी लंबी है जितनी सीता, वहां गुणों की समानता पर बात हो रहा था। यहाँ पे गुणों की असमानता पे बात हो रही है कि राधा उतनी लंबी नहीं है जितनी सीता।
ऐसे सेंटेंस में केवल क्या लग गया, नॉट लग गया। और हाँ, वहां केवल एज एडजेक्टिव एज कर सकते हैं, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में एज एडजेक्टिव एज के अलावा सो एडजेक्टिव एज भी कर सकते हैं। कैसे? राधा इज नॉट सो टॉल एज सीता, या फिर राधा इज नॉट एज टॉल एज सीता। तो हमने दो सेंटेंस पढ़े, राधा उतनी लंबी है जितनी सीता, उसमें हमने क्या किया आपको पता है, गुणों की समानता, और यहां पे गुणों की असमानता। राधा उतनी लंबी नहीं है जितनी सीता, इसको भी हम कैसे करते हैं ये भी आपने देख लिया। अगला सेंटेंस हम इसी पे बात करने जा रहे हैं, तुलना पे ही हम लोग बात कर रहे हैं आज थोड़ा सा, है ना। वहां पे समानता की बात हुई थी, यहां पे किसकी बात हुई, असमानता की। अब हम जैसे बहुत सारे तुलना ऐसे भी किए जाते हैं, कैसे? राधा अपने मां के जैसे, अपने मां के समान सुंदर है, या अपने मां के जैसे सुंदर है। राधा अपने मां के जैसे सुंदर है, के समान या के जैसा, के समान या के जैसा। जैसे वह अपने पिता जैसा, वह अपने पिता जैसा या पिता के जैसा देशभक्त है, वह अपने पिता के जैसा देशभक्त है। ऐसे सेंटेंस जिसमें तुलना तो हो पर उस तुलना का आधार के समान के जैसा हो, तो कैसे करेंगे ऐसे सेंटेंस को? राधा अपने मां के समान, राधा अपने मां के समान सुंदर है, तो राधा अपने मां के समान सुंदर है, के समान या के जैसा सेंटेंस को कैसे बनाए? तो ध्यान दीजिएगा, राधा सबसे पहले राधा, उसके बाद पता ही है मैंने इसे मार इसके पिछले वीडियो में सारी चीजें बता चुका हूं, है क्या लिखेंगे? राधा इज, ठीक है। क्या है? अपने मां के समान सुंदर है, के समान की इंग्लिश क्या लिखेंगे? ठीक है ना, राधा इज, ठीक है ना, राधा इज। उसके बाद एडजेक्टिव लिखते हैं, एडजेक्टिव लिखेंगे, राधा इज ब्यूटीफुल, राधा इज ब्यूटीफुल। उसके बाद क्या? के समान की इंग्लिश लिखेंगे, लाइक या तो जस्ट लाइक, लाइक लिख सकते हैं या तो जस्ट लाइक लिख सकते हैं। तो राधा इज ब्यूटीफुल लाइक अपने मां, ठीक ना, तो अपने मां, पिता नहीं बोला है, यदि पिता बोलता तो हर की बात तो नहीं होती, हिज की बात होती, मां की बात किया है ना, किसी गर्ल्स की बात हुआ है, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर की बात हुआ है, हर मदर हो जाएगा, हर मदर। तो राधा इज ब्यूटीफुल लाइक हर मदर। आ गया, वो अपने पिता के जैसा देशभक्त है, क्या हो जाएगा? ही इज। देशभक्त को क्या बोलते हैं? पेट्रोइट। क्या बोलते हैं? पेट्रोइट। पेट्रोइट मीन्स होता है देशभक्त, ठीक है, पेट्रोइट मीन्स होता है देशभक्त। ही इज पेट्रोइट लाइक, अब देखिए पिता की उसकी बात हुई है, हर नहीं, हिज फादर, हिज फादर। ऐसे सेंटेंस जब तुलना की बात हो, के समान और के जैसा से हो, तो वहां पे लाइक या जस्ट लाइक का उपयोग करते हैं। ही इज पेट्रोइट लाइक हिज फादर या ही इज पेट्रोइट जस्ट लाइक हिज फादर। तो के समान या के जैसे के लिए लाइक या जस्ट लाइक का प्रयोग करते हैं। तो पहला सेंटेंस हमने देखा था गुणों की समानता, दूसरा सेंटेंस हमने देखा था गुणों की असमानता, तीसरा सेंटेंस हमने देखा गुणों की तुलना तो हो रही है पर के समान या के जैसे से हो रही है। अब यदि हम इसी में बात करें, ऐसे ही हम बात करें, है ना, और हम गुणों की समानता की बात करें और उसमें हम ऐसे बात कर लें, जिस प्रकार, ठीक है, मुझसे आपके लिए सहमत होना, जिस प्रकार आपके लिए मुझसे सहमत होना असंभव है, मुझसे सहमत होना असंभव है, जिस प्रकार आपके लिए मुझसे सहमत होना असंभव है, उसी प्रकार जिस प्रकार आपके लिए मुझसे सहमत होना संभव है, उसी प्रकार मेरे लिए आपसे संभव होना, आपसे
सहमत होना असंभव है। यहां पे दो गुणों के समानता की तुलना हो रही है। दो गुणों की समानता की, क्या दो गुणों की समानता की? जिस प्रकार आपके लिए मुझसे सहमत होना असंभव है, जिस प्रकार आप मुझसे सहमत नहीं हो सकते, उस प्रकार मैं भी आपसे सहमत नहीं हो सकता, यह संभव है। तो देखिए इस सेंटेंस में आया है जिस प्रकार, और मैं बोला हूं हर सेंटेंस में इस व्यवहार से टैकल करूंगा, देख लीजिएगा ये बात। और हाँ हमने स्टार्ट जरूर किया है, लेकिन ये ओपनली चैलेंज है पूरे यूट्यूब पे, नहीं सर पर हम जितना एजएमआर को डिटेल करेंगे, हमने टॉप 10 सर्च करने के बाद भी हमने देखा कौन क्या बता रहे हैं, हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो याद रखिएगा यहां पर आ गया जिस प्रकार और यार उसी प्रकार। तो जिस प्रकार की जगह जैसे भी हो सकता है और उसी प्रकार की जगह वैसे ही भी हो सकता है। इस प्रकार की इंग्लिश अपन लिखेंगे जस्ट एज। अब आपके लिए मुझसे सहमत होना संभव है, आपके लिए मुझसे सहमत होना असंभव है। तो बोलिए सब्जेक्ट नहीं है, क्या होगा? इट के साथ क्या लगेगा? इज। असंभव है, क्या हो जाएगा इंग्लिश? इम्पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है। क्या संभव है आपके लिए? इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू, क्या? मुझसे सहमत होना। टू एग्री विथ मी। टू एग्री माने सहमत होना, और मुझसे टू मी, मुझसे। मी माने मुझसे, टू माने मुझसे। तो याद रखिएगा जस्ट एज इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू एग्री विथ मी, जस्ट एज इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू एग्री विथ मी, उसी प्रकार की इंग्लिश लिखेंगे इन द सेम वे। इन द सेम वे ऐसे कई वाक्य लीजिए आप और कई वाक्यों को बनाइए। इन द सेम वे इट इज इम्पॉसिबल, गुणों की समानता की तुलना हो रही है। इट इज इम्पॉसिबल, क्या? मेरे लिए। फॉर मी, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी, आपसे सहमत होना। तो क्या होगा? टू एग्री विथ यू, टू एग्री विथ यू। जस्ट एज इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू एग्री विथ मी, जिस प्रकार आपके लिए मुझसे सहमत होना असंभव है, इन द सेम वे इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू एग्री विथ यू, जिस प्रकार आपके लिए मुझसे सहमत होना संभव है। मतलब जिस प्रकार और उसी प्रकार के लिए अपन जो भी सेंटेंस करेंगे वो जस्ट एज और इन द सेम वे से करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि एजएमआर से कितने बड़े बड़े सेंटेंस, ये ग्रामर थोड़े ना पढ़ा रहा मैं, है ना। ग्रामर के लिए भी स्पेशल अपन बैच चलाएंगे, नहीं समझ पा रहे हैं। ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि एजएमआर सेंटेंस बड़ा करें और बहुत कुछ बोलने का मन है। धीरे धीरे आप इसे, है ना, रिवीजन करते चलिए और आपके साथ बेहतर होगा, ठीक है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं अगले वाक्य पे, ठीक है ना। इस वाक्य के बाद हम लोग बात करने, इस पे आप कई सारे सेंटेंस सोचिए, कई सारे सेंटेंस बनाइए, है ना। अब मैं ये बात करने जा रहा हूं, इस उन वाक्यों पे बात करने जा रहा हूं जिसमें बात गुणों की हो रही है, पर स्वाभाविक जितना गुण होना चाहिए पर उतने गुण नहीं है, ऐसे सेंटेंस को लेने जा रहा हूं। देखिए कैसे सेंटेंस मैंने लिखा, यह फूल लाल सा है, यह फूल लाल सा है, मतलब जितना लाल होना चाहिए वास्तविक रूप से उतना लाल नहीं है। मतलब जितने गुण होने चाहिए, जो मात्रा होनी चाहिए उतनी मात्रा नहीं है, ऐसी तुलना के सेंटेंस है ये। जैसे मैंने बोला यह साड़ी हरी सी है, हरी सी है मतलब क्या? पूरी हरी नहीं है, मतलब जितने गुण होने चाहिए स्वाभाविक रूप से कम है। ऐसे सेंटेंस सा सी आ रहा है ना। यह फूल लाल सा है, कैसे बनाए? यह फूल की इंग्लिश क्या होगी? दिस फ्लावर। यह फूल की इंग्लिश क्या होगी? दिस फ्लावर। यह फूल लाल सा है तो दिस फ्लावर इज, ठीक ना। लाल सा एडजेक्टिव है, लाल मैंने बोला था रूप रंग गुण दशा एडजेक्टिव में आता है। लाल एडजेक्टिव है कोई भी रंग, तो रेड होता है ना, तो रेड में रेडिश हो जाएगा, रेडिश, ठीक ना। ISH लगा देते हैं, तो दिस फ्लावर इज रेडिश, ठीक ना। आपको बोलना है यह साड़ी हरी सी है, क्या हो जाएगा? दिस साड़ी को साड़ी ही बोलते हैं, यह से आ रहा है, ठीक है ना। तो दिस साड़ी, ठीक ना, क्या हरी सी है, इज। अब हरे को बोलते हैं ग्रीन, लेकिन यहां पे बोला हरी सी है,
तो क्या हो जाएगा, ग्रीनिश, ठीक ना। तो ऐसे सेंटेंस, यह फूल लाल सा है, मतलब गुड़ों की तुलना हो रही है ना, ये फूल की तुलना हो रही है रंग के लिए, है ना, लेकिन कैसा, स्वाभाविक जो होना चाहिए उससे थोड़ा कम है मात्रा में। तो अपन ऐसे बनाते हैं, यह फूल लाल सा है, दिस फ्लावर इज रेडिश, और यह साड़ी हरी सी है, दिस साड़ी इज ग्रीनिश। अब आप इसके बाद बोलेंगे और सेंटेंस बना करके मैं आपको दिखाता हूं कैसे सेंटेंस। अभी मैंने सेंटेंस बात किया था, इसके पहले जो मैंने ये सेंटेंस बात किया था, आप बोलेंगे कौन सा सेंटेंस, तो ये सेंटेंस थे, राधा उतनी लंबी है, राधा उतनी लंबी है जितनी सीता। मैंने ये बात किया था, मैंने ये बात किया था, राधा उतनी लंबी नहीं है, राधा उतनी लंबी नहीं है जितनी सीता, ये बात किया था। इसके बाद ये भी बात किया, राधा अपने मां के जैसे या मां के समान सुंदर है। तो आपने देखा पहले सेंटेंस में राधा उतनी लंबी है जितनी सीता, इसमें दो गुणों की क्या हुआ है, समानता बताया गया है। और राधा उतनी लंबी नहीं है जितनी सीता, इसमें दो गुणों का क्या बताया गया, असमानता बताया गया है ना, गुणों का असमानता, इसमें गुणों की समानता, और इसमें के समान के जैसा शब्द आया है। हम देखिए इनको टैकल किए, है ना, फिर उसके बाद यह फूल लाल सा है ना, अपने गुड़ से कम, उस पर टैकल किए। अब जो अगला सेंटेंस हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर, वो अगला सेंटेंस देखिए क्या है। मैं तब की बात करने जा रहा हूं जब एक गुण से दूसरा गुण मात्रा में, संख्या में अधिक हो। कैसे, मैंने कहा राधा, राधा सीता से अधिक लंबी है, राधा सीता से अधिक लंबी है। बोलिए, ये पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, राधा सीता से अधिक लंबी है, मतलब दो गुणों की तुलना तो हो रही है, पर एक गुण दूसरे गुण से ज्यादा है। मतलब राधा, पहले हो रहा था कि राधा और सीता दोनों लंबाई में बराबर है, एक में ये हुआ कि राधा उतनी लंबाई में नहीं है जितनी सीता। अब तो ये बोला कि राधा सीता से अधिक लंबी है, से अधिक। यहाँ पे अधिक की इंग्लिश नहीं बनाना है आपको, केवल सेंटेंस यही तो जानने की जरूरत है। राधा सीता से अधिक लंबी है, आप कैसे बनाएंगे, राधा इज, राधा इज। अब जो आप टाल लिखते थे ना, टाल, टाल मीन्स लंबा, यहाँ पे आप एज टाल एज लिखते थे, राधा इज एज टॉल एज, तो अब एज टॉल एज हटा दीजिए। अब टॉल का, टॉल एक पॉजिटिव डिग्री था, उसका कंपैरेटिव डिग्री टॉलर होता है, ठीक है ना। टाल मीन्स लंबा, टॉलर मीन्स उससे लंबा, उसका प्रयोग करिए तो हो जाएगा राधा इज टॉलर देन सीता। और इसमें एज एडजेक्टिव एज ना लगा करके कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं और देन लिखते हैं। देन नहीं THEN, वो देन मीन्स तो तब होता है, ये देन है, THAN है, EN नहीं है, वो देन मीन्स तब होता है। बात समझ में आए कि नहीं। तो राधा इज टॉलर देन सीता, इस तरह बनाते हैं से अधिक के लिए। से अधिक के लिए कुछ अलग से मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है कि मोर लगा दिए, ये गलत बात है, नहीं समझ पा रहे हैं। अब यदि इसी में अधिक क्या आ जाए सेंटेंस, इसी में सेंटेंस क्या आ जाए, अब इसका अपोजिट सेंटेंस कैसे, राधा सीता से कम लंबी है, राधा सीता से कम लंबी है। बोलिए पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ, गुणों में एक गुण अधिक था, अब एक गुण दूसरे गुण से कम हो गया है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए उस सेंटेंस का जो है वो होगा राधा इज। अब आ जाएगा फिर से वही सेंटेंस, राधा कम लंबी है, इसमें नॉट लगाना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे नॉट तो कहीं है ही नहीं है, भले नॉट कहीं नहीं है, यहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। फिर क्या लिखेंगे, राधा इज नॉट एज टॉल एज टॉल एज सीता। ठीक है, ऐसे लिखेंगे आप, राधा इज नॉट एज टॉल एज सीता, ठीक ना। या फिर आप यदि इसको लिखना, देखिए यहां पर भी वही लिखते थे, यहां राधा उतनी लंबी है जितनी सीता, क्या लिखते थे आप इसको, राधा इज, राधा इज, ठीक ना। फिर क्या लिखते थे, एज टॉल एज सीता, ये लिखते थे। राधा उतनी लंबी है जितनी सीता, ये लिखते थे। राधा उतनी लंबी नहीं है, तो भी आप यही लिखते थे, राधा इज नॉट केवल कर देते थे, एज टॉल एज सीता। अब देखिए दोनों सेंटेंस सेम हो गए कि नहीं हो गए। यहां पे एक तरीके से बोलोगे सेम सेम लग रहा है सर, कुछ नया भी बताइए ना, बिल्कुल नया भी देख लीजिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, राधा
इज लेस टॉल। ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं समझ पा रहे हैं, इसको नए तरीके से आपको बता दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, ये अपना सेंटेंस है, ठीक ना। इन सेंटेंसों को हम ऐसे क्या करेंगे, बनाएंगे, है ना। अभी इन पे बात हुआ, अब इसी में यदि सेंटेंस आ गया क्या, राधा सबसे अच्छी, है ना, राधा सबसे अच्छी लड़की है। अब अभी तुलना की भी बात हो रही थी, तुलना भी कैसे हुआ, इन पर भी गुणों की समानता कैसे हुई, गुणों की असमानता कैसे हुई। अब बात आ रही है राधा सबसे अच्छी लड़की है, ऐसे सेंटेंस को कैसे करें। तो राधा सबसे अच्छी लड़की है, ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएं, तो ये भी देख लीजिए, राधा सबसे अच्छी लड़की है। तो राधा सबसे अच्छी लड़की है, ऐसे सेंटेंस को यदि बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा, राधा, ठीक है, अच्छी की जगह यदि आप बार बार लंबी से बना रहे थे तो वही देख लो, राधा सबसे लंबी लड़की है ना। अच्छी से भी अपन बना देंगे, लेकिन लंबी उदाहरण में लिया था तो उसी से खत्म कर रहे हैं, अच्छी का भी बना दूंगा लास्ट में। राधा सबसे लंबी लड़की है, अब इसको बताना है, तो ऐसे टाइम पे आप टॉल पॉजिटिव डिग्री था, टॉलर कौन सा डिग्री था, कंपैरेटिव डिग्री था, और अब सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। एडजेक्टिव के 3 डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। टॉल मींस लंबा, टॉलर मींस उससे लंबा, टॉलेस्ट मींस सबसे लंबा। तो अब राधा सबसे लंबी लड़की है, तो हो जाएगा राधा इज द टॉलेस्ट, दा लग जाएगा, आप राधा इज द टॉलेस्ट, लेकिन उसके बाद क्या लगेगा, वो ही तो गलत करेंगे, ऑफ लगेगा, राधा इज द टॉलेस्ट ऑफ, ठीक ना, क्या, ऑल गर्ल्स, ऑल गर्ल्स। राधा जो है सभी लड़कियों से, ठीक है, राधा सबसे लंबी लड़की है, राधा इज द टॉलेस्ट। और जब टॉलेस्ट गर्ल्स पे भी खत्म कर देंगे तब भी सही है, वो सिंपल सेंटेंस में, लेकिन आप तुलना करने के लिए बात कर रहे हैं, तुलनात्मक के तौर पे मैंने बात कर रहा हूं। नहीं भाई, आप ये भी लिखते कि राधा इज द टॉलेस्ट गर्ल, तब भी ठीक था, हमने लिख दिया राधा इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स, मतलब तुलना पे बात कर रहा हूं, और आपका मतलब केवल का नहीं है, आपका मतलब तुलना भी है, यही बताना चाहता हूं। यहां पे आपने लिख दिया राधा इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स, और सभी लड़कियों से राधा क्या है, लंबी है, तो राधा इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स।